The Indo-Greek. The first to cross the Hindu Kush and come into India were the Greeks who ruled Bactria, a place in northern Afghanistan. ठीक है, सबसे पहले जो हिंद कुश क्रॉस करके इंडिया में आए, इंडिया में जिन्होंने एंटर किया है वो थे ग्रीक्स. ठीक है, जो कि नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान में बैक्ट्रिया नाम की जगह के रूलर थे. ठीक है, ये नॉर्दर्न अफ़गानिस्तान में बैक्ट्रिया नाम की जगह के रूलर थे. इन्होंने इंडिया में सबसे पहले हिंद कुश के रास्ते से एंटर किया. They invaded and occupied a large part of northwest India, including parts of Punjab and Kabul Valley. ठीक है, इन्होंने भारत के नॉर्थ वेस्ट, जो नॉर्थ वेस्ट हिस्सा है, यहाँ के बहुत बड़े हिस्से पर कब्ज़ा किया. वहाँ पे इन्वेड मतलब वहाँ पे उनको लूटा, वहाँ पे कब्ज़ा किया. ख़ास तौर पर इसमें हम पंजाब और काबुल वैली भी जो है इन एरियाज़ में शामिल है जिन पर ग्रीक्स ने कब्ज़ा किया था. द मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर वॉज मेनेंडर. ठीक है, सबसे फेमस इंडो ग्रीक रूलर का नाम था मेनेंडर, नोन ऑल्सो एज बाय द नेम मिलिंडा. ठीक है, इनका मिलिंडा नाम से भी जाना जाता है. तो मिलेंडर और मिनेंडा जो है वो एक ही पर्सन के नेम है. ही हैड हिज कैपिटल एट शाकला. इनकी जो कैपिटल थी वो कहाँ थी? शाकला. प्रेजेंट डेट सियालकोट इन पाकिस्तान. और आज वो जगह जो है पाकिस्तान में सियालकोट के नाम से जानी जाती है. द इंडो ग्रीक रूल इज़ इम्पॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड कॉइन्स विच द ग्रीक इशूड. अब जो इंडो ग्रीक रूल है वो इंडिया में क्यों इम्पॉर्टेंट माना जाता है? वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे गोल्ड के कॉइन्स जो हैं वो ग्रीक्स ने इशू किए थे. द इंडो ग्रीक इंट्रोड्यूस ग्रीक स्टाइल ऑफ आर्ट इन इंडिया. इसके अलावा इंडो ग्रीक्स ने इंडिया में जो ग्रीक स्टाइल आर्ट था, मतलब आर्ट का एक नया पैटर्न जिसमें ग्रीक आर्ट भी शामिल था, उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था. ये दो रीज़न थे जिसकी वजह से इंडो ग्रीक रूल जो है वो इंडिया में फेमस है. नेक्स्ट है द शाकास. जो नेक्स्ट डायनेस्टीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है शाकास. द ग्रीक्स वर फॉलोड बाय द शाकास और स्काइथियंस. ठीक है, दो नाम है, शाकास और स्काइथियंस. आप जो है शाकास नाम याद रखिए. ग्रीक्स के बाद शाकास ने रूल किया. देयर वर 5 ब्रांचेस ऑफ शाकास एंड दे सेटल्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. शाकास की 5 ब्रांचेस थी और वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में सेटल्ड थे. अब ये कौन से हिस्से हैं? पंजाब, मथुरा, वेस्टर्न इंडिया एंड डेक्कन. Although Shaka established their rule in different part of country, only those who ruled in Western India held power for the maximum time. हालांकि शाकास ने भारत के अलग अलग हिस्सों पर रूल किया था, लेकिन जिस शाका के शासक ने वेस्टर्न इंडिया, जो वेस्ट राजस्थान ये हिस्सा है ना, ये वेस्टर्न इंडिया, जिन शासकों ने यहाँ पर रूल किया था उनके पास पावर जो है वो ज़्यादा थी और ज़्यादा लंबे समय तक रही. फॉर अबाउट 4 centuries दे मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द सी ट्रेड ऑफ गुजरात. इन्होंने गुजरात के समुद्र के ट्रेड के थ्रू बहुत सारा पैसा कमाया. एंड इशूड अ लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स. और इन्होंने बहुत सारे नंबर में सिल्वर कॉइन्स को इशू किया. दो चीज़ समझ में आती है यहाँ पे कि ग्रीक्स ने गोल्ड कॉइन इशू किए हैं और शाकास ने सिल्वर कॉइन इशूज़ किए हैं. द मोस्ट फेमस शाका रूलर इन इंडिया वॉज रुद्रमन फर्स्ट. जो सबसे फेमस शाका रूलर है उनका नाम है रुद्रमन फर्स्ट, 130 AD to 152 AD. ऑल्दो अ फॉरनर हु सेटल्ड इन इंडिया वॉज अ ग्रेट लवर एंड पैटर्न ऑफ संस्कृत. हालांकि शाकास के जो राजा थे ये बाहर से आए थे, फॉरनर थे. फॉरनर मतलब विदेशी थे, विदेश से आकर यहाँ बस गए थे, यहाँ पर इन्होंने रूल किया था. लेकिन इन्हें ये संस्कृत भाषा को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और संस्कृत भाषा को एक लवर थे, मतलब बहुत ज़्यादा जो है इनको संस्कृत भाषा से प्यार था. ही रिपेयर्ड द ओल्ड सुदर्शन लेक इन सेमी एरिड जोन ऑफ काठियावाड़ इन गुजरात. गुजरात के काठियावाड़ में जो सुदर्शन लेक है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, सूख चुकी थी. इसने जो है रुद्रमन ने उनकी रिपेयरिंग कराई थी. दिस लेक हैड बीन बिल्ट बाय चंद्रगुप्त मौर्य. इससे पहले सुदर्शना लेक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी. एंड प्ले अ मेजर रोल इन इरीगेटिंग द ड्राई रीजन. और जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सुदर्शना लेक
क्रीक बनाई थी। ये सूखे इलाकों में इरिगेशन के सिंचाई के काम आती थी, तो उसकी रिपेयरिंग जो है बाद में जाकर रुद्रमन फर्स्ट ने की थी। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक आते हैं वो है पार्थियंस। द शाका डोमिनेशन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया वॉज फॉलोड बाय दैट ऑफ द पार्थियंस। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में शाकास के बाद, पहले तो ग्रीक्स थे, ग्रीक्स के बाद आए शाकास, शाकास के बाद कौन आते हैं? पार्थियंस। ओरिजिनली द पार्थियंस लिव्ड इन ईरान। ओरिजिनली ये लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं? ईरान से बिलोंग करते हैं। फ्रॉम वेयर दे मूव टू इंडिया। ईरान से ये लोग कहाँ पर आए हैं? इंडिया में आए हैं। ग्रेजुअली द पार्थियंस लाइक द अदर फॉरेनर बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। जिस तरह से बाकी विदेशी जो आए थे भारत में, वो आकर भारत में बस गए, यहाँ की संस्कृति को उन्होंने अपना लिया, ठीक उसी तरह से पार्थियंस भी विदेशी थे जो विदेश यानी कि ईरान से भारत में आकर भारत के समाज का, इंडियन सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गए। द नेक्स्ट इज द कुशानास। The Kushana was nomadic people who lived in mountains of north central Asia in the neighborhood of China. अब कुशानास की बात करें, घुमंतू लोग थे, नोमैडिक हर्डर्स, घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह, पहाड़ों से में एक जगह से दूसरी घूमते थे, घुमंतू थे। जैसे अर्ली मैन था ना घुमंतू, ठीक उसी तरह से घुमंतू थे। एंड ये कहाँ रहते थे? ये रहते थे नॉर्थ सेंट्रल एशिया के पहाड़ों में और चाइना के पड़ोस में, ठीक है, चाइना के पड़ोस में जो नॉर्थ सेंट्रल एशिया है वहाँ के पहाड़ों में रहते थे। द कुशानास रूल्ड ओवर सेंट्रल एशिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इन्होंने सेंट्रल एशिया और नॉर्थ वेस्ट एशिया में रूल किया है। देयर टू मेजर सेंटर्स वॉर ऑफ पावर। इनकी जो पावर थी वो कहाँ ज़्यादा थी, किन इलाकों में ज़्यादा थी? एक ज़्यादा थी पुरुषापुरा, जिसे आज हम पेशावर के नाम से जानते हैं, और दूसरी है मथुरा। इन दो जगहों पर इनकी पावर काफ़ी ज़्यादा थी। तक्षशिला वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ देयर एम्पायर। तक्षशिला इनके एम्पायर का एक हिस्सा था। लेटर दे ऑक्यूपाइड द होल ऑफ कश्मीर एंड पंजाब एंड पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। इसके बाद इन्होंने पूरे कश्मीर और पंजाब पर कब्जा कर लिया और साथ ही साथ राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में कब्जा किया। द कुशानास कंट्रोल्ड अ पार्ट ऑफ सिल्क रूट। जिस रास्ते से सिल्क का व्यापार किया जाता था उस रास्ते के कुछ हिस्सों पर इसने कब्जा कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। काटफिसिस फर्स्ट, काटफिसिस सेकेंड एंड कनिष्का वर इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ कुशानास डायनेसिटी। कुशाना डायनेसिटी के 3 इंपॉर्टेंट शासक है, एक है काटफिसिस फर्स्ट, एक है काटफिसिस सेकेंड और थर्ड है कनिष्का। कनिष्का वॉज द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर। इन तीनों राजाओं में से भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूलर है वो कौन है? कनिष्का। He was the first Indian ruler who had territory outside India with its capital at पुरुषपुत्र। ये पहले ऐसे भारतीय राजा थे जिनकी टेरिटरी जो है इंडिया में थी, लेकिन जो कैपिटल थी वो थी पुरुषपुत्र, जिसे आज हम कहते हैं प्रेजेंट डे पेशावर। इनकी जो टेरिटरी थी, जिस इलाके पर कब्जा था, वो बाहर था और उसकी कैपिटल कहाँ थी? इंडिया में थी, पेशावर। ही इज़ नोन इन हिस्ट्री बिकॉज ऑफ 2 रीज़न। इनको इतिहास में 2 रीज़न की वजह से जाना जाता है। फर्स्ट, ही स्टार्टेड एन एरा इन 78 AD विच इज़ नाउ नोन एज शाका एरा। इन्होंने एक नए युग की शुरुआत की थी 78 AD में, जिसे कहा जाता है शाका एरा, एंड इज़ यूज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलेंडर में भी यूज़ होता है। सेकेंडली, ही एक्सटेंडेड हिज होल हार्टेड पैट्रोनेज टू बुद्धिज्म। ये बुद्धिज्म धर्म को बहुत मानते थे और इन्होंने जो है बुद्धिज्म धर्म के लिए जो है मतलब पूरी अपनी कहते हैं ना जीवन बुद्धिज्म धर्म के लिए लगा दिया था। ड्यूरिंग हिज रीजन द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट कश्मीर। इनके टाइम पे बुद्धिस्ट काउंसिल की जो 4th मीटिंग थी वो कश्मीर में हुई थी, वेयर बुद्धिज्म फॉर्मली डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स। कश्मीर में जब बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था तो वहाँ पर बुद्धिज्म को जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक है महायान और दूसरा है हीनयान, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, महायान और हीनयान। महायान बिकेम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्का। कनिष्का के टाइम पे महायान बहुत फेमस था। कनिष्का वॉज ऑल्सो अ ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड संस्कृत लिटरेचर। संस्कृत लिटरेचर और आर्ट को एक बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। हिज मेमोरी इज चेरिश विद एडमायर
admiration as a great ruler only next to अशोका। अब हमने इससे पहले चैप्टर में अशोका के बारे में पढ़ा था ना, तो हम कनिष्क की तुलना जो है अशोका से कर सकते। जैसे अशोका एक बहुत अच्छे शासक थे, बुद्धिज़्म के बहुत अच्छे फॉलोवर थे, ठीक उसी तरह से जो है उनकी तुलना जो है हम कनिष्क के साथ कर सकते हैं। तो कनिष्क भी वैसे ही अच्छे शासक थे।